साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आरपीएससी एसआई 2021 की भर्ती को रद्द कर दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या क्या कहा है, जिससे कि आगे की जो सिचुएशन है, आगे क्या होने वाला है, ये क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये जो पूरा जजमेंट आया है वो 202 पेज का जजमेंट है, काफ़ी बड़ा जजमेंट है, सारी डिटेल्स इसमें लिखी गई हैं। तो हम इस जजमेंट में आगे बढ़ते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स इसमें हैं और इसमें जो पुरानी जो भर्तियाँ रद्द की गई थी, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल 2017, जेल प्रहरी हो गई, जेईएन की हो गई, हाई कोर्ट एलडीसी हो गई, रीट हो गई, फिर पुलिस कांस्टेबल जो हैं 21 वाली, सेकंड ग्रेड की जो 2022 वाली, जो सारे पेपर जो कैंसिल कर दिए गए थे, उनका भी हवाला इसमें दिया गया है। हम जो हैं हाई कोर्ट ने जो डिसीजंस दिए हैं, अपने डायरेक्शन जो दिए हैं, हम उस पर चलते हैं। तो ये जो हैं डायरेक्शन दिए हैं हाई कोर्ट ने इस प्रोसेस के संबंध में। पहला जो डायरेक्शन है, दैट द गवर्नमेंट शुड प्रिपेयर ए डिटेल्ड रिपोर्ट विद सपोर्टिंग मटेरियल इन कॉन्सेंस विद द शॉर्टकमिंग्स नोटेड इन द प्रोसीडिंग डिस्क्लोजर, and on that basis and along with the report and corroborating material, recommend to the RPSC to cancel the whole recruitment process conducted till date, including the result recommendation of the sub inspector police platoon commander recruitment examination 2021। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाई कोर्ट ने है, उन्होंने साफ साफ कैंसिल करने का डायरेक्शन दिया है पूरे प्रोसेस को। ठीक है, तो पहले पॉइंट में तो ये क्लियर हो जाता है कि हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम कैंसिल करने की रिकमेंडेशन की है। फिर हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है कि दैट द आरपीएससी शुड ऑल्सो बी इंस्ट्रक्टेड टू रिकंडक्ट द होल प्रोसेस अंडर द सेम एडवर्टाइजमेंट डेटेड 3/2/21 और बाई मेकिंग अल्टरनेटिव अरेंजमेंट इन द novel advertisement so issued wide notification dated 17th July 2015 on the basis of valid application received in pursuance of the advertisement, deadline of which is September 8, 2025. It would be expected from the RPSC that in confirmation with clause 4 of the recommendation dated 28 June 2025 to protect the interest of the candidates involved in the present recruitment process, sufficient number of the posts should be advertised in the upcoming new recruitment examination, and relaxation in age eligibility should be also be considered positively। तो जो सेकंड पॉइंट है, इसमें कोर्ट ने ये बताया है कि या तो आरपीएससी जो है ये जो एग्ज़ाम कैंसिल करने के बाद इसका री एग्ज़ाम करवाए, या फिर अभी जो नई वैकेंसी आई हैं इसी में जो है इन पदों को ऐड करके ये एग्ज़ाम करवाया जाए। अगर आरपीएससी अभी जो वैकेंसी आई है इसमें इस वैकेंसी को मर्ज कर देती है, तो जो 2021 में जो कैंडिडेट एलिजिबल थे उनको भी इस एग्ज़ाम में मौका दिया जाए। फिर थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, दैट to be fair to the applicants, reasonable time for preparation and appearing in examination should be allowed। तो इसमें जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर री एग्ज़ाम करवाया जाता है तो कैंडिडेट्स को प्रिपरेशन के लिए टाइम दिया जाए, तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। फिर फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं, दैट the RPSC should be instructed to ensure fairness and transparency in reconducting of the process as to avoid any further lapses। मतलब कि आरपीएससी को ये निर्देश दिए जाए कि अभी वापस जो अभी एग्ज़ाम होगा, रिकंडक्ट वाला एग्ज़ाम हो चाहे फ्रेश एग्ज़ाम हो, उसमें जो फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी जो है बनी रहे। फोर्थ पॉइंट है, एज सुन एज द आरपीएससी डिसाइड्स and cancels the process as mentioned above, the appointments made on the basis of the previous process should be immediately cancelled by government with all legal consequences as noted above। मतलब ये है कि अगर
जैसे ही आरपीएससी जो है इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देती है, गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम के बेस पे जो भी भर्ती हुई हैं, जो कैंडिडेट रिक्रूट हुए हैं, वो रद्द कर दिए जाए। सिक्स्थ पॉइंट है that in case of termination of the candidates appointed, if any one of them have resigned their government services to join the new post, order should be issued for their reinstatement to their original post in government service in above terms। मतलब अगर किसी कैंडिडेट ने पुरानी सर्विस को रिज़ाइन करके इस सर्विस में आए थे, तो इस भर्ती के कैंसिल होने के बाद उनको पुरानी भर्ती पे ज्वाइन करवाया जाए, पुरानी पोस्ट पे ज्वाइन करवाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट ने सारे कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए जो हैं ऑर्डर पास किए गए हैं। अगर री एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है कैंडिडेट्स को टाइम दिया जाए, और अगर फ्रेश एग्ज़ाम में ही उनको बैठाया जा रहा है तो फिर उनको एज में छूट भी दी जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट जो है आगे अपील करेगी? क्योंकि अगर गवर्नमेंट आगे अपील करती हैं, उनको स्टे मिल जाता है, तो फिर ये जो भर्ती प्रक्रिया कैंसिल नहीं होगी जब तक कि डबल बेंच का डिसीजन नहीं आ जाता। अगर गवर्नमेंट डिसीजन को मान लेती हैं, लेकिन फिर भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो डेफिनेटली डबल बेंच में जाएंगे। तो अभी सिचुएशन ये नहीं कह सकते कि सारी क्लियर हो गई हैं, क्योंकि जब तक डबल बेंच में जाएंगे और वहाँ से स्टे आ गया तो ये जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो अभी हालांकि ये जो भर्ती कैंसिल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे डबल बेंच से हो चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो। लेकिन अगर कैंडिडेट्स जाते हैं डबल बेंच में तो एक बार के लिए भर्ती प्रक्रिया जो सिंगल बेंच का जो डिसीजन है उस पर स्टे आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, उनको 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो कोर्ट पूरा प्रोसेस देखने के लिए एक बार हो सकता है कि स्टे दे दे। खैर वो आगे की बात है। अभी जो कोर्ट का जो निर्णय है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।